किसे पता था कि एक पसमानदा घराने से ताल्लुक रखने वाले एक आम सा शख्स सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर $15 मिलियन का मालिक बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपके इर्द गिर्द मौजूद कोई भरोसेमंद शख्स आपसे ये कहता है कि आप उसके साथ सिर्फ और सिर्फ 5,000 की इन्वेस्टमेंट करें और कुछ दिनों के अंदर अंदर वो इस 5,000 को डबल करके आपको लौटा देगा, और अगर वो ऐसा करता भी है तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगली बार आप इससे ज़्यादा बढ़कर इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि आपको इससे ज़्यादा बढ़कर मुनाफा हासिल हो। आज की कहानी की शुरुआत भी एक ऐसे शख्स से ही होती है जिसका नाम चार्ल्स पॉन्जी था। There was a time when the financial world marveled at the genius of Charles Ponzi, the man who was in charge of one of the most successful business investments in America. चार्ल्स पॉन्जी ने स्कीमर्स की दुनिया में एक ऐसा घिनौना काम सर अंजाम दिया जिसका रिकॉर्ड आज 100 सालों बाद भी कोई न तोड़ सका। बल्कि उस घिनौने काम को लेकर आजकल बहुत सी बड़ी बड़ी और नामवर कंपनीज अपनी जेबें गर्म कर रही हैं। जी हाँ, बात हो रही है पॉन्जी स्कीम के बारे में। अगर आप में से किसी को पॉन्जी स्कीम के बारे में नहीं पता तो मैं बताती चलूं। पॉन्जी स्कीम की शुरुआत 1920 में चार्ल्स पॉन्जी नामी एक शख्स से हुई। चार्ल्स पॉन्जी गरीब घराने से ताल्लुक रखता था, मगर वो इंतहाई लालची शख्स था। इसी लालच के चलते उसने एक सरमायाकारी स्कीम शुरू की जिसमें लोगों को बैनुल अक़वामी डाक टिकटों में सरमायाकारी करने का वादा किया गया। इसने दावा किया कि वो इन टिकटों को कम कीमत पर खरीदकर ज्यादा कीमत पर फरोख्त करके मुनाफा कमा रहा है, लेकिन हकीकतन वो बाद में आने वाले सरमायाकारों से ली गई रकम इब्तदाई सरमायाकारों को अदा कर रहा था। आजकल इस पॉन्जी स्कीम को रिलीजियसली भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भारी रकम इन्वेस्टमेंट करवा कर ये दावा किया जाता है कि आपको हज और उम्रे का टिकट फ्री दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि पॉन्जी स्कीम काम किस तरह करती है। ये एक पिरामिड की तरह काम करती है जिसमें पिरामिड के सबसे ऊपर वाला शख्स सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा रहा होता है। जैसे जैसे पिरामिड की गहराई में इजाफा होता जाता है, मुनाफा कम होता जाता है और कई हद तक इन्वेस्टमेंट आना भी बंद हो जाती है। और जब इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाती है तो ये पिरामिड टूटकर बिखर जाता है और पिरामिड के सबसे ऊपर मौजूद शख्स आप सब की रकम लेकर फरार हो जाता है। दोस्तों, अगर आप ऐसे स्कीमर से बचना चाहते हैं तो मेरी बात गौर से सुनें। पॉन्जी स्कीमों की शिनाख्त करना बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो अक्सर कानूनी सरमायाकारों के तौर पर पेश की जाती है। ताहम आम अलामत जिनके इनकी तलाश की जा सकती है। नंबर 1, आला वापसी का वादा। पॉन्जी स्कीमर हमेशा आपको आपकी रकम दोगुनी करके देने का वादा करेंगे जो कि हकीकतन मुमकिन नहीं है। नंबर 2, कम खतरे का दावा। पॉन्जी स्कीमर्स अक्सर आपको कम खतरे का दावा करते हैं, जैसे कि वो आपको बताएंगे कि आप जो सरमायाकारी कर रहे हैं इसमें कोई किस्म का खतरा नहीं है। नंबर 3, गैर वाज़ेह सरमायाकारी। पॉन्जी स्कीमें अक्सर इन सरमायाकारों को बताती नहीं है कि असल में इनका पैसा जा कहाँ रहा है और डबल होके कहाँ से आ रहा है। नंबर 4, नए सरमायाकारों पर इन्हिसार। ऐसी पॉन्जी स्कीमें जो कि फ्रॉड कर रही होती, बड़े पैमाने पर फ्रॉड कर रही होती हैं, वो नए सरमायाकारों पर इन्हिसार करती है। जिस तरह के ये एक ब्लॉक चेन की तरह काम करवाती है, आपको नए सरमायाकार ढूंढ कर लाने पर जोर देती है और ये भी कहती है कि आप नए सरमायाकार लाएंगे तो आपकी आमदन में मज़ीद इजाफा होगा, जबकि हकीकतन वो उनकी सरमायाकारी से ही पैसे कटौती करके आपको दे रहे होते हैं। अगर आप भी इस तरह के फ्रॉड से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द के लोग भी बचें तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपने रिश्तेदार और अजीज़ व अहबाब के साथ शेयर करें। ऐसे हरामजादों से बचकर रहें, चौकन्ने रहें।